वर्णमाला हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है या ध्वनि है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि है। वर्ण वह भाषा है जिसको लिखकर और ध्वनि को बोलकर कहा जाता है। वाक्य की छोटी इकाई क्या है? सबसे बड़ा होता है उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा पदबंध, पदबंध से छोटा पद, पद से छोटा अक्षर, अक्षर से छोटा वर्ण या ध्वनि होती है। मूल हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है और कुल स्वर 13 हैं। मूल स्वर होते हैं 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। दीर्घ स्वर होते हैं 7, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और आहा को अयोग्य वाय स्वर और व्यंजन कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। जैसे अर्ध स्वर कहते हैं, ऐसे निशान को अर्ध चंद्र बिंदु कहते हैं, इसको चांद बिंदु कहते हैं। शब्द किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तो वह अपने मूल रूप से आता है, जैसे आम, इमली आदि। मूल दीर्घ स्वर आ, ई और ऊ है। संयुक्त स्वर छोटा और छोटी मिलकर ए बनता है, छोटा और बड़ी ई मिलकर ऐ बनता है, छोटा और ऊ बन के ओ बनता है, छोटा आ और बड़ा ऊ मिलके बनता है ओ औ, जिसे कहते हैं संयुक्त स्वर। हास्य स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हास्य स्वर या मूल स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। विलुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें विलुप्त स्वर कहते हैं। फिर आता है इनके बाद स्वरों का उच्चारण, कौन से उच्चारण कहाँ से होता है। जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे छोटा ई, बड़ा ई, ए और ऐ और ऋण, जो जीभ के अग्रभाग से उत्पन्न होते हैं। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मध्य भाग काम करता है केवल आ है, जो मध्य स्वर होते हैं। इसके बाद आते हैं पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में पश्च भाग काम करता है, से बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आंग, ये होते हैं पश्च स्वर। जीभ के आधार पर 3 भागों में होते हैं। आपको इसी प्रकार के सभी विषय को वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।